हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर होगा, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल द्वारा। अब एक चीज ध्यान देना है कि जो विस्थापन होता है, जैसे मान लीजिए दूरी दूरी अब विस्थापन, ये बराबर कब होता है? जब सरल रेखा में हो। तो जब सरल रेखा में हो तो क्या होता है? दूरी और विस्थापन बराबर होता है। और जब वक्र रेखा में हो तो दूरी विस्थापन से अधिक होता है। फिर से समझना है, दूरी बराबर कब होता है विस्थापन से? जब सरल रेखा में हो। और जब वक्र रेखा में हो तो दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होता है। यहाँ कह रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ सही जवाब होगा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई अनुक्रमानुपाती, तो किसी द्वारा वस्तु तय की गई दूरी, यदि दूरी है तो यहाँ हमको चर्चा करना है कि दूरी अदिश राशि है, तो अदिश में हम लोग को टच करना है। तो बी क्या हो गया? आंसर चाल हो गया। तो दो का सही उत्तर चाल होगा। वस्तु का समान चाल चल रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? यहाँ मैं बता देना चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट है कि 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा। इसको समझना है आप लोगों को। 4 बस आवेगा का मतलब क्या हो गया? वो से यहाँ नोटिस करते जाना है, ठीक ना। बल, सदिश राशि के बारे में बता रहा हूं कि बल, विस्थापन, वेग, बलाघूर्ण, सदिश राशि में वो से पकड़ना है। कॉन्सेप्ट है 4 बस आवेगा। तो 4 बस आवेगा मतलब क्या हुआ? वो से हमको बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया, सब नोट करना है कॉपी में। तो बी वो से हो गया 4 ठो, उसके बाद स्व से संवेग हो गया, ओ से आवेग हो गया, और भात खाएगा। यानी कॉन्सेप्ट है 4 बस आवेगा और भात खाएगा। तो भात में करना क्या है? भो भार हो गया और तो से तौरन हो गया। ठीक, फिर से मिला लेना है। सदिश राशि में याद करने का कॉन्सेप्ट है। अब बाकी ये छोड़ के जो भी हो सब अदिश राशि हो जाएगा। तो समझना है 4 बस आवेगा। तो 4 बस आवेगा का मतलब क्या हो गया? ब से हो गया बल, बलाघूर्ण, बल, बलाघूर्ण, विस्थापन, वेग, और स से हो गया संवेग और आवेग, आवेगा। उसके बाद भा से हो गया भात, यानी कि भात हो गया तो भार, और तो से तौरन। इतना जो कॉन्सेप्ट है सदिश राशि का है। तो अब हमको ये देखना है तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सदिश राशि है, तो कौन अदिश राशि है? तो यहाँ विस्थापन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, वेग नहीं होगा, चाल हो जाएगा। चाल अदिश राशि है। वेग विस्थापन में क्या संबंध है? तो वेग विस्थापन में संबंध है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो 3 का आंसर हो गया सी, 2 का आंसर हो गया है बी, और 4 का आंसर हो गया बी। ठीक, 5 में आते हैं। एक समान त्वरित गति का औसत वेग होता है। तो औसत वेग बराबर होता है u प्लस भी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का बाय 2। तो सही जवाब ये हो जाएगा। यदि कोई पटना से रांची जाता है, पुनः पटना से वापस आ जाता है,
यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। मान लीजिए ये है पटना, अब पटना से चला गया रांची, अब रांची गया, रांची से फिर पटना आ गया, तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हम 10 किलोमीटर गए, फिर 10 जहां से शुरू किए 10 किलोमीटर, फिर वहीं पर आ गए 10 किलोमीटर, तो हमारा क्या होगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंक देते हैं, मान लीजिए ये हवा में फेंक दिए, ठीक, ऊंचाई इतना है, तब वह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आएगा, जितना ऊंचाई गया उतना वापस आएगा, तो ऊंचाई फिर हो गया, तो कुल दूरी कितना हो गया, h/2h हो गया। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे होती है तो उसको दोलन गति कहते हैं, ठीक है, दोलन गति कहते हैं या कंपन गति कहते हैं। तो 8 का सही जवाब ए होगा, 8 का सही जवाब ए। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके दूरी समय ग्राफ एक समान से चलेगा तो सरल रेखा, एक समान गति से चलती है तो सरल रेखा, और यदि असमान से चलेगी तो वक्र रेखा। इसको नोट कर लेना है। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ हो जाएगा सरल रेखा, और जब कोई वस्तु एक असमान चलती है तो वक्र रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, समान है तो इसलिए बी होगा। 24 सेंटीमीटर सेकेंड प्रारंभिक चाल 4 सेंटीमीटर त्वरण तो कितने समय बाद रुक जाएगी। यहाँ पर हमको बिठा देना है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी रुक गया तो 0। अच्छा, u क्या हो गया, 24 हो गया प्रारंभिक, अच्छा, प्लस ए एक्सेलरेशन हो गया 4, और क्योंकि त्वरण बता रहा है यहाँ पर त्वरण गतिमान नहीं होनी चाहिए, रुक जाता है तो यहाँ पर मंदन होनी चाहिए त्वरण की जगह पर, इसलिए माइनस होगा यहाँ पर 4, ठीक है। और यहाँ टी हो गया, तो 24 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया, -24, अब बराबर -4t, तो 4 में से 24 काट देंगे 6, यानी सही जवाब हो गया 6 सेकेंड, ठीक है। तो समान त्वरण का गतिमान वस्तु वेग होता है, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग होता है, तो समान त्वरण से वस्तु का वेग बढ़ जाता है, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या संभव है कि विस्थापन शून्य हो तो तय की गई दूरी शून्य ना हो। जब विस्थापन शून्य हो तो तय की गई दूरी शून्य ना हो, तो हाँ सही बात है। वाहन की चाल मापने हेतु ये स्पीडोमीटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, ठीक है। अब अदिश राशि है, नंबर आ गया, तो यहाँ पर चलते हैं, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है, यहाँ पर आ गया अदिश राशि है, बला घूर नहीं होगा, ऊर्जा हो जाएगा अदिश राशि। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया शुरू में, 4 बस आवेगा भात खाएगा, इसका मतलब भात तक याद रखना है, वो जो आ गया सदिश राशि है, उधर लिखा चुके हैं, ठीक है। और जो छूट गई, जो नहीं उसके अकॉर्डिंग बचा है, तो वो हो गया अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन। 16 का डी, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, लगता है दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा, चलिए डी हो गया। निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो वेग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो हम लोग को मालूम है कि मूल परिमाण जो होता है वो 7 होता है, तो मूल परिमाण 7 होता है, तो जो 7 छोड़ के जो बच गया वही हो गया है व्युत्पन्न परिमाण।
तो इसमें मूल से कौन नहीं है, तो द्रव्यमान है। मूल परिमाण इसलिए व्युत्पन्न परिमाण में नहीं है, आ जाएगा द्रव्यमान आ जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 का त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए ए बराबर वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बी तो v माइनस यू, यहां से फिर से समझना है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपन टाइम। तो यहाँ पर प्लस दे रखा है, सी होगा, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, सॉरी, v माइनस यू अपन टाइम। ठीक, यानी सही जवाब हो गया। त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू अपन टी। ठीक है, तो सी हो गया। अच्छा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि में प्राप्त की जाती है। संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर होता है, p को संवेग को सूचित करते हैं p लेटर से, तो p बराबर हो गया m बटा v, है ना। संवेग बराबर मास गुने द्रव्यमान गुने वेग होता है। और कह रहा है कि यहाँ पर कि पदार्थ के संवेग और वेग, तो वेग ये हो गया, क्या अनुपात हो गया, तो v भी कैंसिल, तो द्रव्यमान बचा। ठीक, जड़त्व का गुण हमेशा याद रखना है आप लोग को कि जड़त्व का गुण हमेशा निर्भर करता है द्रव्यमान से। ये सब नोटिस करने लायक क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लेना है कि जड़त्व का गुण जो होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, और प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है, इसलिए सही जवाब हो गया बी। जब किसी वस्तु गति त्वरित होती है उसके वेग में हमेशा वृद्धि। गति करने के लिए स्वतंत्रता, किसी वस्तु में कोई बल लगाया गया यदि तो बल का परिमाण वस्तु के परिमाण का न्यूटन के दूसरे नियम से क्या पता चलता है, न्यूटन का दूसरे नियम एफ बराबर, दूसरा नियम तो हो गया F बराबर एम ए, तो इसमें ए आ गया एक्सेलरेशन, तो सी हो जाएगा। यदि न्यूटन यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान है और बल हो गया है 1 न्यूटन, तो क्या कह रहा है, तो F बराबर एम ए हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है न्यूटन, 1 न्यूटन दे रखा है यहाँ पर, और मास दे रखा है 1 केजी। ए बराबर हो गया एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन बटा 1 केजी आएगा। ए बराबर तो क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूनिट इसका होता है संवेग, सॉरी, त्वरण का जो होता है एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर डी होगा। एक यहाँ पर ला दिए 25। अब यहाँ पर 26 को देखना है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, तो त्वरण उत्तम क्या होती है, तो F बराबर एम में F बराबर, तो F बराबर हो गया एम में, तो क्या हो गया, वेग के समानुपाती होता है, वेग के समानुपाती हो गया, यानी बी हो गया आंसर, सही आंसर हो गया बी। यदि कोई अचर पद इतना केजी है, द्रव्यमान इतना हो गया और त्वरण इतना हो गया, तो हमको न्यूटन निकालना है बल, तो F बराबर एम में होता है। ठीक, तो केजी हो गया है, तो हमको बल निकालना है ना, तो F बराबर कितना हो गया 0.6। यहाँ ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दे चुका है, द्रव्यमान दे F बराबर, यहाँ ध्यान से समझना है, F बराबर एम में, तो एम कितना हो गया 0.6 केजी, और यहाँ हो गया कितना गुना 0.08, तो कितना हो गया 8 छक 48, 48 हो गया है, और कुछ सुनना 2 सुनना इधर, एक 2 अंक इधर, एक 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया है, यानी F बराबर एम में कर देना है, बैठा देना, कितना हो गया, तो 0.0048 ए होगा इसका सही आंसर।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब। तो यदि कोई बल 10 ग्राम है और इतना मीटर त्वरण है, केजी यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर केजी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम है तो कितना, ए का कितना हो गया, ए का त्वरण कितना हो गया, 8×10 80। अच्छा एक का, तो बी का, तो ए का कितना हो गया, 8×10 80 हो गया ए का। अब बी का कितना हो गया, 20×5 = 100 हो गया, एम ए होता है ना, बराबर एम ए, तो कितना हो गया 80, इधर हो गया 100, तो बड़ा कौन है, बी बड़ा हो गया, तो ए की अपेक्षा बी बड़ा बल लगेगा, बी आंसर इसका सही होगा। चलिए, तो 28 का सही आंसर हो गया बी, ए की अपेक्षा बी बराबर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ग्राम है और ये मतलब कि त्वरण है, तो एफ बराबर क्या होता है, इस पे बैठा दे रहा है फॉर्मूला, एफ बराबर एम ए, तो एम हो गया 10, यहाँ 8, 8×10 80, फिर एफ हो गया कितना, एम हो गया 20, यहाँ हो गया 5 त्वरण, तो यहाँ हो गया 20×500, ए हो गया 20×500, अब बी हो गया 20×500, ए हो गया 8×80, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, बी बड़ा है, तो ए की अपेक्षा बी बड़ा बल लगेगा। चलिए ठीक, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग एम भी है, तो संवेग बराबर क्या होता है, एम द्रव्यमान है और वेग भी है, तो एम बराबर होता है, सॉरी, यानी एफ बराबर होता है एम में, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, तो हो गया एम भी हो गया, सॉरी मोमेंटम के बारे में बता रहा, हम फोर्स बता रहे हैं, एक सेकेंड। तो द्रव्यमान एम है, तो संवेग को पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास द्रव्यमान को यम से और भी से वेग, तो क्या हो गया, एम भी हो गया। चलिए भी आंसर, डी आंसर। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर क्या होगा, मान लीजिए P बराबर संवेग है एम भी, ठीक है, इसको आधा कर देंगे तो संवेग भी तो आधा हो जाएगा। ठीक, न्यूटन गति के तीसरे नियम क्या कहता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होनी चाहिए। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर नोटिस करना है कि न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हमेशा दो वस्तु होनी चाहिए। यहाँ भिन्न भिन्न वस्तु बता रहा है। चलिए ठीक है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर कब होगा, जब दो वस्तु होने के बाद एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो यहाँ पर सही है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। ठीक है, सी का आंसर सही है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को जमीन पर लुढ़कती है तो दूसरी गेंद रुक जाती है, तो रुकने के बाद वो धीमी हो जाती है, तो गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है ना, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता, तो गेंद विरामावस्था के लिए प्रयासरत है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी वस्तु का जड़त की माप हमेशा निर्भर करता है द्रव्यमान पे, सही है। साइकिल, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी किसका जड़त, जिस जड़त्व का हमेशा द्रव्यमान पे निर्भर करता है, जिसकी द्रव्यमान अधिक होगी वही जड़त्व होगा, तो जड़त अधिक होगा तो रेलगाड़ी का जड़त अधिक होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, 1 से 34 तक फिर से हम लोग रिकॉलिंग कर लेते हैं, कौन कौन सही, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए, दूसरा 34 के बाद होगा 35।
चलिए 35 में आ जाइए। 35 में क्या कह रहा है? बल को होता है, बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है तो क्या हो गया? तो सदिश राशि किसको कहते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो सी हो गया। यहाँ समझना है कि बल को होता है तो बल सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। न्यूटन का ऐसा मात्रक बल होता है, यानी कि 35 का सी हो गया और 36 का ए। निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ समझना है कौन सही है। तो एफ बराबर होता है एम में। एफ का हो गया कितना? न्यूटन। और एम का हो गया है केजी मास। एम का द्रव्यमान, एम का ऐसा मात्रा कितना हो गया? केजी। एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? एक, यहाँ एक लगा देंगे इसलिए क्योंकि एक एक बोल रहा है, तो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए एक परिमाण बल का द्रव्यमान होता है तो ए त्वरण क्या होता है? तो यहाँ पर एफ बराबर एम में होता है। ठीक, तो लिख सकते हैं ए बराबर एफ बटे एम लिख सकते हैं ना। ठीक है, एम को इधर भेज दिए। अब ए बराबर हो गया समानुपाती किसका? एफ का। और ए समानुपाती हो गया किसका? किसका हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया है। व्युत्क्रमानुपाती कितना हो गया है? एम का। एम का हो गया तो कितना हो गया? तो इसका सही आंसर कौन आएगा? बी आएगा। इसका सही आंसर कितना आएगा? बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना हो गया है? 37 का हो गया कितना? 37 का सी। 37 का कितना हो गया? देखिए तो फिर से क्या गड़बड़ा गया इसमें। एडिट 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 नहीं होगा। ठीक हो गया ना, सुधर गया। अच्छा, कहाँ तक हम लोग थे? 39 का हो गया। कितना तक आए थे हम लोग? 39 का आए थे ना। 38 के आए थे। 38 का यह हो गया। ठीक, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। चलिए, तो 38 का सही जवाब क्या हो गया? बी। नहीं, तो 39 में क्या है? दो राशियों एसआई मात्रक केजी। तो संवेग और आवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। ये हमेशा याद रखना, ये सब रटने वाली चीज है कि दो राशियों का एसआई मात्रक हमेशा संवेग और आवेग का ही होता है। ठीक है, चलिए 37 का छूट गया था सी, तो बता दिए थे। तो संवेग में परिवर्तन की दर के संवेग में परिवर्तन के दर को संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? दो बातें लिख लेना है। संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। ठीक है, तो 40 का सी हो गया। और यदि आपसे पूछ दिया कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ठीक, अच्छा 41 का एम हो गया। द्रव्यमान वस्तु टकराने से यू तो भी संरक्षण से अनुसार कौन मान होगा? बी का होगा मान। ठीक है, ये क्लास में बताया हुआ है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक यहाँ पर होगा M1 U1 M2 U2। ठीक, यहाँ 1 होगा, सुधार लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ 1 होगा। ठीक,
M1 U1, ठीक, M2U2, ठीक, M1V1, ठीक है, सही जवाब बी हो गया। वहां M2 को काट के M1 कर देना है। बंदूक, कहाँ पर आए हम लोग अभी? बंदूक का प्रक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? संवेग पर, ठीक है, क्योंकि बंदूक का प्रक्षेप जो है जो न्यूटन का तीसरा गति नियम से आधारित है। 0.5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर रखी गई तो वस्तु का संवेग कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो यहाँ पर F बराबर क्या होता है? M में होता है ना, F बराबर M में। तो वस्तु सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा, द्रव्यमान पूछ रहा है, वस्तु का संवेग कितना होगा, तो P बराबर M भी, तो बस टेबल पर रखा हुआ है तो इसलिए वेग क्या हो गया? जी कांस्टेंट हो गया। वेग क्या हो गया? कांस्टेंट, मतलब एक हो गया। वेग क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मास कितना हो गया? 0.5, कांस्टेंट 1, तो जैसे वो इतना ही होगा, ए होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए 0.5 के द्रव्यमान की वस्तु टेबल पर रखी है तो वस्तु का संवेग कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि टेबल पर रखी हुई जो वेग है वो क्या होगा? वैल्यू 0 कांस्टेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहाँ पर वही द्रव्यमान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थ का संवेग यानी कि संवेग हो गया एम भी, अब वेग के अनुपात भी, तो क्या हो गया? भी खत्म। यानी यहाँ समझना है कि संवेग किसको कहते हैं? संवेग को P से सूचित किया जाता है, जो होता है M गुने भी, द्रव्यमान गुने वेग। अब बटे क्या कह रहा है? वेग से इसको भागा दे देंगे तो वेग खत्म हो गया, द्रव्यमान बच गया, यानी कि C तो बताया वो क्वेश्चन। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की तो 44 का सही आंसर कितना हो गया? द्रव्यमान, ठीक। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई बाह्य बल ना हो। तो ये हो गया है, नहीं होता है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ठीक है। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं, ये न्यूटन का गति का पहला नियम है। चलिए 45 का है। दूसरा नियम फॉर्मूला, तीसरा नियम संबंध, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बताता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 46 का। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमणानुपाती होती है, ठीक। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है? हमेशा भूमि वस्तु पर लगे होनी चाहिए, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, 47 का सी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जल में तैरना न्यूटन का तीसरा नियम है ना। कोई पिंड जब विराम अवस्था में बना रहेगा तब तक कोई बाह्य बल नहीं करता है, ये कथन क्यों दिया था? जब कोई पिंड, न्यूटन का कहना था, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा सकता है वो जाओ के तो वहीं पर रहेगा, इसलिए ये न्यूटन का कथन है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहला नियम, और दूसरा नियम में फॉर्मूला आता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें सीधी रेखा के विराम एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन को विरोध करता है? तो जैसे विरोध कर रहा है यानी किस स्थिति में किसी परिवर्तन को विरोध करता है उसे जड़त्व, ठीक है। स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, तो उसे जड़त्व कहते हैं, ठीक। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? फॉर्मूला होता है F बराबर M है। चलिए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है?
न्यूटन का तीसरा नियम। यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों, गाड़ी के घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा आरोपित बल नहीं, घोड़े द्वारा पैरोपित नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों में आरोपित बल लगता है। डी होगा 54 का डी। 55 में हम लोग आते हैं। 55 में क्या कह रहा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें यात्री आगे की दिशा गिर जाती है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक, चलिए 55 का पहला नियम आएगा। इससे हो जाता है कुल की। चलिए अब हम लोग का न्यूटन का बी होगा, 55 का बी होगा। ठीक, 55 का क्या होगा, कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए हाँ 55 का हो गया बी, न्यूटन का पहला नियम। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या करा, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रॉकेट न्यूटन का तृतीय नियम, यानी 56 का है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ हो तो अश्वरोही गिरने की आशंका के कारण विश्राम जगत में रहता है। ठीक, यानी अश्व गति एकाएक चलना प्रारंभ किया, यानी इसका मतलब है कि अश्व रुका हुआ है, इसलिए विश्राम जगत हो जाएगा सी, 57 का सी। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने आप को पीछे खींचकर पकड़ता है, बॉल विश्राम की स्थिति में। देखिए यहाँ पर फोर्स के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स मतलब समय जितना, मान लीजिए बॉल को जितना हम समय ज्यादा दे रहे हैं, खींच रहे हैं बॉल कैच लेने के लिए, पीछे को खींच रहे हैं तो समय ज्यादा हमको लग रहा है, इसलिए चोट कम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, 58 का ए हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या होता है, एफ बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, यानी एफ बराबर एम ए, यानी हो गया द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक, 59 का बी। किसी कालीन की सफाई के लिए उस छड़ी से पीटा जाए, उसमें कौन सा नियम लागू होता है, गति का पहला नियम। कोई पिंड समान त्वरण से गति से, उसका वेग क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, एक ही दिशा में समान ए से बी पिंड जा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, एक मान लीजिए ए जा रहा है, एक समान वेग, मान लीजिए जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, और दूसरा जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ए और बी दो पिंड है, तो ए की अपेक्षा बी वेग बी के साथ, यानी मान लीजिए दोनों ट्रेन एक साथ खुल गई है एक समान गति पर, तो एक दूसरे जो डिब्बे में बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि वह गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए उसका शून्य आ जाएगा, है ना। तो एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, तो ए के अपेक्षित वेग बी के साथ शून्य होगा। शीशे की एक गोली दीवार की टकरा गिर जाती है और टेनिस के समान वेग से दीवार से नीचे गिर जाती है, तो शीशे की गोली समवेग टेनिस की से अधिक होती है। ठीक, ए होगा। एक जेट इंजन का काम करता है, जेट इंजन रेखीय समवेग संरक्षण होता है, रेखीय। कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषित दी जाती है, घन के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है, यानी एम ए हो गया, संवेग हो गया, यानी पी, यानी संवेग बराबर, यानी पी बराबर एम भी, यानी गति भी हो गया, यानी गति भी है और उसके बाद द्रव्यमान भी है, इसलिए गति द्रव्यमान किसमें आएगा, संवेग में आएगा, 65 का ये। नेक्स्ट, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है 10 पर पावर
5 डाइन होता है, क्योंकि सीजियस मात्रक होता है ये डाइन। जब तोप से दागा गया है तो हवा में विस्फोट करता है तो क्या होता है, तो संवेग बढ़ता नहीं, इसकी संवेग बढ़ता नहीं, इसकी कुल गति ऊर्जा बढ़ती है। सी हो गया 67 का सी। एक बार फिर से फ्रेश निकालो, तो अभी काटना नहीं है, एक बार फ्रेश से निकालो तो फिर से इसको एक बार रिपीट कर देंगे, रिकॉल करेंगे, सदा रहेगा ना, नहीं बैक करो ना, सही रहेगा, ठीक है छोड़। ठीक है तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।